ठीक है, तो लेट्स मेक फ्यू मोर फोल्डर्स इन सोर्स। ठीक है, तो अभी हम सोर्स में हैं, तो mkdir, और इन सारे फोल्डर्स का भी मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी कि हाउ हाउ कैन यू कनेक्ट, कि क्या पीछे चल रहा है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कोड वी आर गोइंग टू राइट इन इट। ठीक है, तो कंट्रोलर्स होंगे हमारे पास, राउट्स होंगे, मॉडल्स होंगे, डीबी होगा, यूटिल्स होगा। ठीक है, एंड मिडलवेयर, यस। ठीक है, तो हमारे पास ये सब होंगे। लेट्स क्लिक एंड सी। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर्स अभी हमारे सोर्स में बन के आ गए हैं। ठीक है, तो यूटिल्स क्या होता है? यूटिल्स इज द शॉर्ट फॉर यूटिलिटीज। ठीक है, यानी ऐसे कोड जो कि हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, जो बार बार यूज़ होगा इन आर कोड। तो हम क्या करेंगे, उनका फंक्शन एक सेपरेट बना देंगे, जहाँ जहाँ पे वो बार बार यूज़ होना होगा वी विल कॉल इट डायरेक्टली यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्लाउडनरी पे बार बार इमेज अपलोड करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना जहाँ जहाँ पे मुझे इमेज अपलोड करनी है मैं बार बार वहाँ पे क्लाउडनरी का कोड लिखूँ। इससे अच्छा है मैं एक जगह लिख लूँ, उसको इंपोर्ट कर लूँ जहाँ जहाँ पे मुझे वो चाहिए होगा। ठीक है, जब हम करेंगे तब तुमको बेटर समझ में आएगा। देन वी हैव डीबी। तो डीबी इज डेटाबेस, डेटाबेस का लॉजिक उसमें लिखेंगे। अब मॉडल्स भी जब हम करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। अभी ये जो तीन चीज़ें ना, तुम्हारे राउट्स, मिडलवेयर और कंट्रोलर, ये समझने के लिए लेट्स गो टू आवर साइट। ठीक है, तो साइट में अभी हमको दिख रहा है लोकल होस्ट खुला हुआ है, और ये फ्रंट एंड हमारा डिस्प्लेड है अभी। ठीक है, तो एज सुन एज आई गो टू द लॉगिन बटन, मुझे दिख रहा है कि वो क्लिकेबल है, यानी फ्रंट एंड कुछ तो करेगा, कुछ तो बैक एंड के साथ इंटरेक्शन करेगा कि लॉगिन हमको कुछ सर्व कर सके। ठीक है, तो पहले मैं लॉगिन पे जब क्लिक करती हूँ तो हमको सबसे पहले ऊपर ऑब्जर्व करना है कि यार ये राउट चेंज हो गया। ये जो ऊपर लिख के आता है ना, किस पाथ पे तुम जा रहे हो, राउट क्या होता है, किस पाथ पे तुम लैंड कर रहे हो, वो राउट है। तो तुम्हारा राउट चेंज हो गया, लोकल होस्ट लॉगिन आ गया। ठीक है, एक पहली चीज़ ये हमने नोटिस की। ठीक है, उसके बाद क्या, फ्रंट एंड हमको एक फॉर्म क्रिएट करके दिया लॉगिन का, तो इसमें हम ईमेल डालेंगे, जो भी नेसेसरी हमारा डेटा है वो हमने डाला। एज सुन एज वी क्लिक ऑन लॉगिन, तो क्या होगा, फ्रंट एंड बैक एंड को बोलेगा थ्रू एन एपीआई कि यार ये जो यूज़र है उसने ये डेटा भेजा है। ठीक है, एपीआई वो डेटा लेकर जाएगा बैकएंड पे। तो बैकएंड क्या करेगा, सबसे पहले उसको पता है कि यार ये राउट जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कुछ लॉजिक लिखा है, और वो लॉजिक किस में लिखा है, मैंने कंट्रोलर में लिखा है कि इस राउट पे जब जाएगा तो क्या चीज़ होगी। मैंने जैसे स्पेसिफाई किया होगा कि लॉगिन वाले राउट पे जब जाएगा तो कंट्रोलर जो है उसके पास कुछ यूज़र डेटा आएगा। फ्रंट एंड ने यूज़र डेटा भेजा, ईमेल भेजा, पासवर्ड भेजा। एज सुन एज आई क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक है, तो क्या चीज़ हो गई, मैं लॉगिन हो गई। लॉगिन कैसे हुई, उसका लॉजिक कहाँ पे लिखा है, मैंने कंट्रोलर में लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी कि बैकएंड के में हमने कंट्रोलर लॉजिक लिखा है जो कुछ करेगा। वो क्या करेगा, जैसे ही यूज़र लॉगिन डेटा डालेगा, अपना ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो वो सबसे पहले वेरीफाई करेगा जो भी तुम लॉजिक स्पेसिफाई करोगे। मैंने क्या लॉजिक स्पेसिफाई करा है, वो वेरीफाई करेगा कि यार ये यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो लेट मी चेक। ठीक है, ईमेल तुमने चेक कर लिया, पासवर्ड भी करेक्ट है, यानी ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, यानी उसको लॉगिन करा दो। तो उसने मेरे को लॉगिन करा दिया और मुझे क्या कर दिया, होम पेज पे वापस रीडायरेक्ट कर दिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक। ठीक है, कि हाउ फ्रंट एंड विल इंटरेक्ट विद बैक एंड। बैक एंड में दो चीज़ आ जाती है, राउट, और किस राउट पे कौन सा कंट्रोलर लॉजिक लिखा है। तो वो लॉजिक लॉजिक जो है वो कंट्रोलर्स में लिखेंगे, और राउट वो पाथ स्पेसिफाई करेगा। अब मिडलवेयर क्या है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि जब हम करेंगे मिडलवेयर को यूज़ तो बेटर समझ में आएगा। बट मिडलवेयर क्या है कि यूज़र जब भी कोई इमेज अपलोड करेगा, फॉर एग्जांपल इफ़ आई साइन अप, तो मैंने उसमें फंक्शनैलिटी रखी है इमेज अपलोड करने की। तो वो इमेज जो है वो हमारे लोकल जो पब्लिक फ़ोल्डर हमने बनाया था उसमें आ जाएगी, और वहाँ से हम क्लाउडनरी में उसको सेव कर देंगे। तो ये जो इमेज सेव करने वाली चीज़ है वो हम एक मिडलवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कि इस राउट पे अगर इमेजेस आती हैं तो मल्टर एक मिडलवेयर की तरह यूज़ कर लेंगे, वो उसको ले लेगा, वो फोल्डर में सेव करवा देगा, और उसके बाद वो क्लाउडनरी में भेज देगा। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ रोल ऑफ मिडलवेयर, बेटर समझ में आएगा। बट
this was just to give you an overall idea of what kind of a logic we'll be writing in all these folders. Okay, and now I'll meet you in the next video where we'll further start writing some code and stuff. Okay. Okay. सो हाय गाइस। तो अभी तक रिकैप करते हैं हमने क्या किया। हमने सोर्स फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने बहुत सारे फोल्डर सेटअप किए थे, अपना कंट्रोलर्स, डीबी, राउट्स, मिडलवेयर वगैरह। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी सेटिंग अप अ डेटाबेस। तो उसके लिए हम मोंगो डीबी की साइट पे आ गए। सिंपली यू हैव टू टाइप मोंगो डीबी इन द गूगल। सो अगर मैं उसको डाल के भी दे दूँ, ठीक है, तो ऐसे मोंगो डीबी आप सिंपली डालोगे, यू विल कम हेयर, यू विल क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे तुम लैंड करोगे तो हम ऑब्वियसली फ्री टायर वाला के साथ जाएंगे। लेट्स कीप इट्स नेम एज क्लस्टर ज़ीरो ओनली। प्रोवाइडर AWS यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें बहुत सारे रीजन्स होते हैं। सो इट्स लाइक तुम अपना डेटाबेस कहाँ पे होस्ट करना चाहते हो। सो वी वुड चूज़ अ प्लेस दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू अस। तो मुंबई चूज़ कर लेंगे हम एंड विल क्लिक ऑन क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। लेट्स वेट। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो ये है, ठीक है। विल चेंज इट थोड़ी देर में। तो यूज़र नेम हम चेंज कर लेते हैं और आई वुड सजेस्ट कि अपने यूज़र नेम में पासवर्ड भी मैं, ठीक है, तो पासवर्ड भी हम रख लेंगे। एक्चुअली मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, बट पासवर्ड भी हम रख लेंगे। देन आई विल टेल यू हाउ टू गेट द कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्लस्टर में जब हम आ जाएंगे, इफ यू क्लिक ऑन कनेक्ट, ठीक है, सो देयर आर ऑल दीज मेथड्स दैट वी कैन चूज फ्रॉम। तो लेट्स क्लिक ऑन कंपास। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि योर यू हैव योर प्रोजेक्ट, यू हैव योर डेटाबेस ऑन द मोंगो डीबी एटलस। तो उनको कनेक्ट करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो वही हम यहाँ से ले लेते हैं। सो आई वुड टेक दिस, ठीक है, एंड आई वुड कॉपी दिस। तो ये कॉपी करके डन कर लो एंड वी कैन पेस्ट दिस इन आर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो इफ़ आई गो हेयर, ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक रखा हुआ है, बट आई वुड रीनेम दिस टू MongoDB URL, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे एंड आई विल चेंज दिस टू माई डेटाबेस नेम। जो भी मैंने नाम रखा है उस जो भी तुमने भी नाम रखा है उससे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो आई विल नॉट शो यू माई नेम। और ये एंड वाला जो स्लैश है, वी डू नॉट नीड दिस, सो विल डिलीट दैट एज वेल, ठीक है। ओके, तो दिस वॉज डन। तो अभी हम अगर लेफ्ट पैनल में अपना क्लस्टर्स पे क्रिएट कर रहे हैं अंडर द डेटाबेस, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे क्लस्टर क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लस्टर हमारा क्रिएट हो गया। अनेबल टू लोड एप्लीकेशन डेटा, वो देखेंगे हम बाद में। अगेन इफ़ यू मूव टू द लेफ्ट पैनल और हम नीचे स्क्रॉल करें, तो सिक्योरिटी के अंदर वी हैव डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा यूज़र नेम लिख कर आ रहा है एंड वी कैन क्लिक ऑन एडिट अगर इसको एडिट वगैरह करना है, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन एडिट। तो अभी तो ये सही लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू गो टू नेटवर्क एक्सेस के अंदर आईपी एक्सेस लिस्ट, ठीक है, तो वी हैव टू चेंज आर आईपी, क्योंकि ये वाली आईपी नहीं रखनी है। वी हैव टू चेंज इट टू 0.0.0.0/0, ठीक है। एंड ये हम करेंगे और इसका अलावा एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर हम अभी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोकली अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन में एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर नहीं रखते हैं कभी भी, ठीक है। सो लेट्स सी अपडेट हो जाए अगर। समटाइम्स इट कैन टेक अ मिनट और सो, ठीक है। एंड लेट इट लोड एंड आई विल बी बैक। ओके गाइज, क्योंकि मोंगो डीबी मैंने भी जब पहली बार किया था तो उसको सेटअप करने वगैरह में बहुत कंफ्यूजन होती है। सो आई विल वॉक यू थ्रू इट अगेन, ठीक है, ताकि अगर तुमको कोई दिक्कत हो रही है यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू डू द चेंजेस, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि तुम डेटाबेस एक्सेस में डेटाबेस यूज़र बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी यूज़र, आई डिलीट दिस वन वो तुमको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो मे बी यू लैंड ऑन डेटाबेस यूजर्स और तुमको ऐसा दिखेगा। तो क्लिक ऑन ऐड न्यू यूज़र,
ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड एज एन ऑथेंटिकेशन मेथड तुम रख सकते हो। ये तुम्हारा यूज़र नेम आ जाएगा, सपोज करो मैंने रफडूप रख दिया, ठीक है, एंड पासवर्ड मैंने कुछ भी रख दिया, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि मैंने अभी पासवर्ड जो है ना वो रव मोंगोडीबी रखा है। बाय द टाइम यू सी दिस आई विल हैव चेंज्ड इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऐड बिल्ट इन रोल डालना होता है। तो लेट मी राइट सेव इट एज रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि अभी हम ही कर रहे हैं। तो विल क्लिक ऑन ऐड यूज़र, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज आई नेटवर्क एक्सेस के अंदर वी हैव आईपी एक्सेस लिस्ट, जो तुम्हारी सेट करनी है 0.0.0 वगैरह एडिट करके, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज जब ये तुम्हारा साइट पे ड्रॉप डाउन है, इसमें क्लस्टर्स क्रिएट होने चाहिए। एक क्लस्टर तुम्हारा क्रिएट होना चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव एनी क्लस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम जाके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। और कनेक्शन स्ट्रिंग लेना है। यहाँ पे क्लस्टर 0 के सामने कनेक्ट लिखा होता है, उस पर अगर तुम क्लिक करोगे एनी ऑफ दीज मेथड्स कैन बी सिलेक्टेड। जैसे कंपस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, आई हैव टू टेक दिस, आई हैव टू टेक दिस, डन पे क्लिक करके इसको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल देना है, ठीक है। तो इतना काम करना है हमने मोंगोडीबी के साथ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।